इस एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद वर्णन किया है कि पीपल साक्षात मेरा ही रूप है, जौ मेरा रूप है, स्वर्ण मेरा रूप है। ऐरावत हाथी के बारे में उन्होंने बताया है कि ये बिल्कुल उसमें मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, और उस प्रकार से धनुधारियों में अर्जुन, और बलि के लिए भी उन्होंने जैसे वर्णन किया, देवसियों में नारद जी के लिए जिन्होंने ऐसे वर्णन किया, इसीलिए व्रतों में वो कहते हैं कि एकादशी मेरा ही रूप है। तो हम वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत करना जरूरी नहीं है, परम जरूरी है। एकादशी का व्रत करने से घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं रहती। और सबसे बड़ी बात ये है कि एकादशी का व्रत जिन घरों में होता है, और घर में यदि कोई वृद्ध है और उसके प्राण निकलने वाले हैं, तो उसको प्राण छोड़ने में मृत्यु के समय पर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, ये इसका बहुत बड़ा लाभ है। तो आइए, इस व्रत में, एकादशी के व्रत में कुछ चीजें छोड़ने के लिए कहा गया है कि जैसे एकादशी के दिन यदि कोई चावल खाता है तो उसको रेंगने वाला कीड़ा ही बनना पड़ता है। यदि कोई एकादशी के दिन दाल खाता है, चना मसूर ये सब दालें खाता है, तो ऐसे व्यक्ति को लकड़ी का कीड़ा बनना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को ये बड़ा सोच विचार करके कदम उठाना चाहिए, कहीं से ऐसी कोई त्रुटि ना हो जाए। एकादशी के दिन जिन चीजों को त्याजित किया गया है, उन चीजों को लेना ही नहीं चाहिए, भले आप व्रत करते हैं या नहीं करते। तो आइए हम बात कर रहे हैं सफला एकादशी की। एकादशी को दूसरे शब्दों में विष्णु प्रिया कहते हैं, हरि प्रिया कहते हैं। भगवान एकादशी के ऊपर बड़े प्रसन्न होते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण को पूछा था, भगवान आप यह बताइए, फूस के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी कौन सी है और उसकी महिमा क्या है, इसके करने से क्या होता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, ये फूस के महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, इसका नाम सफला एकादशी है। और इस एकादशी के करने से लोगों के बिगड़े हुए काम बनते हैं, उनको हर प्रकार में, हर क्षेत्र में उनको सफलता मिलती है। कारोबार जिनका फेल हो रहा हो, जिनके लिए घर नहीं बस पा रहे हैं, जिनके बच्चों के समय से विवाह नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए सफला एकादशी किसी वरदान से कम नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण के शब्द थे, धर्मराज युधिष्ठिर के सामने वो बता रहे थे। तब उन्होंने एक राजा का प्रमाण दिया, एक कथा बड़ी अद्भुत सुनाई। भगवान कहते हैं, चंपापुरी नगरी में एक राजा रहता था जिसका नाम था माहिष्मत। माहिष्मत नाम के राजा के घर में 4 बेटे थे। सबसे ज्येष्ठ बेटा था जिसका नाम था लुम्पक। लुम्पक अपने चरित्र से ठीक नहीं था, लोगों को कष्ट देता था, परेशान करता था। तो राजा ने अपने इस बेटे को, ज्येष्ठ बेटे लुम्पक को, घर से बाहर कर दिया। ये घर से बाहर गया तो पूरे दिन इसको आखेट के लिए कुछ मिला नहीं, तो पूरे दिन भर इसने निराहार रह करके पूरा का पूरा दिन निकाल दिया। तो वन में इसको कोई आखेट मिल नहीं पाया था, कोई इसको शिकार मिल नहीं पाई थी। और हुआ ये कि सर्दी का समय था, रात भर ये कहीं पड़ा रहा और ये ठिठुरता रहा। इसको एक क्षण के लिए भी कहीं भी बिल्कुल इसको नींद नहीं आई। दूसरे दिन धूप में तपता हुआ फिर ये खड़ा हुआ। धोखे से एक रात का इसको जागरण हो गया, धोखे से ही इसने पूरे दिन में भोजन नहीं किया। तो हुआ ये था कि स्वयं भगवती रमा लक्ष्मी एक बहुत बड़ा धन का कोष लेकर के आई और इसको वह धन कोष दे दिया। इसने पूछा भी था कि ये सब चीजें मुझे किस लिए मिली हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, तब स्वयं भगवती ने ये कहा था कि तुमने एकादशी का व्रत किया है, तुमने अन्न नहीं खाया और रात भर तुम सोए नहीं है। इसने ये कहा कि ये तो सब धोखे से हुआ है, मैंने कभी कोई व्रत किया नहीं है। तब कहा कि आपके ऊपर जान करके पान रखिए, अनजान करके रखिए, उसका काम है पापों को जलाना। आखिर में तुमने एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया है, रात को तुम सोए नहीं हो, तुमने जागरण किया है, तो इसका ये फल तुम्हें मिला है। वह बालक घर पर चल करके आया, उसका पिता माहिष्मत अति प्रसन्न हुआ और अंत में राजा ने अपने इस पुत्र लुम्पक को गद्दी का मालिक बना करके उसने अपने स्वर्ग की यात्रा की शुरुआत की। तो बंधुओं और माताओं, मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा, सफला एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसमें भूला हुआ भटका व्यक्ति अपने राह को पकड़ता है। जहाँ अपने रास्ते से फिसल गया हो वो अपने रास्ते को पकड़ता है। परिवार चंद्रमा की द्वितीया के चंद्रमा की तरह दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में उभरता है। यदि आपसे बनता है तो आप 11 का व्रत जरूर किया करें। जो विशेष एकादशियां हैं उनमें सफला एकादशी का, जो फूस कृष्ण पक्ष में ये आती है, सफला एकादशी का ये अपने आप में बड़ा नाम है, इसलिए इस एकादशी की और ज्यादा महिमा है। तो ये हमने इस वीडियो में आपसे एकादशी की महिमा का वर्णन किया है, सफला एकादशी की महिमा का वर्णन किया है, जो कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई है। आप सभी हरि भक्तों को, आप सभी वैष्णव जनों को 11 का व्रत करना ही चाहिए और
कहीं आप 11 का व्रत नहीं भी करते हैं तो दोपहर के समय में कृपया आप कच्चा भोजन ना करें, फुल्का ना खाएं, दाल ना खाएं, मसूर चावल ना खाएं। उस दिन आप पराठे बनवाइए, आप पूड़ी बना करके खाइए। और नहीं तो आप यदि 11 का व्रत करते हैं तो ये बहुत बढ़िया है। तो इस वीडियो में हमने आपको सफला एकादशी, तो मैं आप सभी भक्तजनों को, हरि भक्तों को सफला एकादशी की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं समर्पित करता हूँ। अगली वीडियो में आप प्रदोष के बारे में ये और भी अपने उपवास व्रत इत्यादि के बारे में जानकारी रखने के लिए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ना करना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, तो यहाँ की हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। एकादशी महारानी आप सबका कल्याण करे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम और आप सबको प्रणाम।